नमस्कार दोस्तों, जय श्री राम। मैं पंडित ब्रज किशोर त्रिपाठी अपने YouTube चैनल शिव शक्ति ज्योतिष केंद्र में आप सभी का स्वागत करता हूं। और मैं आज आप लोगों को ज्योतिष से संबंधित कुछ जानकारी देना चाहता हूं, ग्रहों से संबंधित जानकारी देना चाहता हूं, जो कि हम सब जानते हैं कि यह जो हमारा जीवन है यह नवग्रहों के द्वारा ही चलता है। अच्छा बुरा यह सब नवग्रहों के द्वारा ही हमको शुभ और अशुभ फल दोनों प्रकार के भोगने पड़ते हैं। तो अगर हमको कुछ जानकारी हो जाए कि किसके कारण से क्या खराबी है या क्या अच्छा है या कुछ भी है, अगर वह जानकारी हमको समय से मिल जाए तो हम उसका निवारण कर सकते हैं। कुछ अगर ग्रहों में दिक्कत है या हमारे अनुकूल नहीं है तो हम उनको अपने अनुकूल बना सकते हैं। उनका ध्यान रख करके, उनका पूजा पाठ करके, उनकी आराधना करके उनको हम अपने अनुकूल कर सकते हैं। लेकिन इसका पता कब चलेगा? अगर हम ज्योतिष के बारे में थोड़ा भी जानकारी चाहते हैं या अपनी जो हमारी कुंडली बनी हुई है या जन्म डेट तारीख रहती है तो ब्राह्मण के द्वारा हम जानकर उसकी जानकारी ले सकते हैं। और हमारे बुरे आने वाले समय को, जो हमारा समय यदि खराब आने वाला है तो हम उसको जान करके और उसका निवारण कर सकते हैं और अपने समय को अच्छा कर सकते हैं। तो आइए मैं आप लोगों को इसके बारे में बताना चाहता हूं। तो सबसे पहले हम आज जानते हैं नवग्रहों के बारे में। नवग्रह जैसा कि सभी लोग जानते हैं 9 होते हैं। पहले हो गए सूर्य, दूसरे हो गए चंद्रमा, तीसरे हो गए मंगल और चौथे हो गए बुध, पांचवें गुरु, छठे शुक्र, सातवें शनि, आठवें राहु और नौवें केतु। ऐसे यह नवग्रह हैं। एक बार फिर से बता दूं, पहले सूर्य सबसे एक नंबर में, नवग्रहों में सबसे पहले सूर्य, दूसरे नंबर में चंद्रमा, तीसरे नंबर में मंगल, चौथे नंबर में बुध, पांचवें नंबर में गुरु, छठे नंबर में शुक्र, सातवें नंबर पे शनि, आठवें नंबर पे राहु और नौवें नंबर पे केतु। यही नवग्रह हैं। इसी के द्वारा, इन्हीं के द्वारा हमारे जीवन में जो भी सुख दुख की अनुभूति प्राप्त होती है, हम भोगते हैं, इन्हीं के द्वारा होता है। और राशियों के बारे में बता दूं, 12 राशियां होती हैं। आप लोग कुंडली में देखते होंगे एक चक्र बना रहता है जिसमें 12 खंधे होते हैं या 12 खाने होते हैं। वही उनमें से सभी जब कुंडली बनाते हैं तो उनमें से 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 या कि कहीं कोई भी अंक से 12 से 1 से लेकर के 12 के बीच कोई भी अंक से शुरुआत हो सकती है। वह जन्म के अनुसार होता है। तो वह 1 2 3 जो लिखा रहता है वह नंबर नहीं है, वह राशियों के नंबर है। तो राशि कौन कौन सी होती हैं? एक नंबर हो गया मेष, दूसरी हो गई वृष, तीसरी हो गई मिथुन, चौथी हो गई कर्क, पांचवी हो गई सिंह, छठी हो गई कन्या, सातवीं हो गई तुला, आठवीं हो गई वृश्चिक, नौवीं धनु, 10वीं मकर, 11वीं कुंभ और 12वीं मीन। ऐसे 12 राशियां होती हैं। मेष, वृष, मिथुन, कर्क, सिंह, कन्या, तुला, वृश्चिक, धनु, मकर, कुंभ और मीन। यह 12 राशियां हैं जिसके द्वारा हमारी कुंडली तैयार होती है। वही जब 12 राशियां लिख दी जाती हैं, उसके बाद जिस समय में हमारा जन्म हुआ होता है, आकाश मंडल में जो ग्रह जहां पे बैठे होते हैं, क्योंकि ग्रह कहीं कभी रुकते नहीं हैं, चलायमान हैं, ग्रह हमेशा चलते रहते हैं, इसलिए ग्रह कभी रुकते नहीं हैं। तो जिस समय वह जहां पे होते हैं उसके हिसाब से उस आपकी कुंडली में बैठा दिया जाता है। ब्राह्मण लोग बैठाते हैं, पंडित जी लोग अपने ज्योतिष की गणना करके पंचांग के द्वारा और उसमें बैठा देते हैं। और बैठने में सूर्य एक राशि में 1 महीना रहते हैं। मासम शुक्रो बुधा सूर्या, शुक्र बुध और सूर्य
यह एक राशि में 30 दिन रहते हैं, एक महीने। तो सूर्य 30 दिन, चंद्रमा 2.25 दिन। सबसे तेज गति चंद्रमा की बताई गई है। इसलिए जब हमारा चंद्रमा खराब होता है तो हमारा मन स्थिर नहीं रहता, या कि हम पागल हो जाते हैं, या कि ऐसी बुद्धि हो जाती है कि हम अनेक प्रकार के रिजल्ट इतनी जल्दी ले लेते हैं जो हमारे अनुकूल नहीं होते हैं। चंद्रमा क्योंकि उसकी गति बहुत तेज है, मन का स्वामी चंद्रमा होता है। चंद्रमा मनसो जातः चक्षो हो, भगवान चंद्र जो है वह हमारे मन के स्वामी है। सबसे तेज गति मन की बताई गई है, इसलिए चंद्रमा सबसे तेज है। 2.25 दिन में एक राशि में रहते हैं। उसके बाद आते हैं मंगल। मंगल 45 दिन रहते हैं, यानी 1.5 महीना। बुध 1 महीना रहते हैं, 30 दिन। और गुरु रहते हैं 12 महीना, 1 साल। शुक्र रहते हैं 27 दिन। और शनि भगवान एक राशि में 30 महीने अर्थात 2.5 साल रहते हैं। इसलिए लोग शनि से डरते हैं। शनि क्योंकि शनि एक न्याय के देवता माने गए हैं, और वह सबसे ज्यादा रहते हैं एक राशि पे, और सबसे धीरे धीरे चलते हैं। इसलिए वह सबसे लोग उनको ज्यादा जानना चाहते हैं उनके बारे में, और उनसे डरते भी हैं। उसके बाद आते हैं शनि के बाद राहु। राहु एक राशि में 18 माह, और केतु भी 18 माह रहते हैं, 1.5 साल रहते हैं। यह नवग्रह हैं, ऐसे यह राशि में बैठते हैं। और 27 नक्षत्र होते हैं, अभिजित को लेकर के 27 योग होते हैं, जिनके द्वारा यह ज्योतिष शास्त्र बना हुआ है, पंचांग बना हुआ है। पंचांग किसे कहते हैं? पंचांग में 5 चीजें आती, तिथि, वार, नक्षत्र, योग और करण, जिसके द्वारा पंचांग बनता है, और उसी के द्वारा यह ज्योतिष शास्त्र की गणना प्रारंभ होती है और कुंडली का निर्माण होता है। तो आशा करता हूं कि यह जो जानकारी मैं आप लोगों को दे रहा हूं आपको अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी है और ऐसी जानकारी और जानना चाहते हैं तो मेरे चैनल को आप लोग सब्सक्राइब जरूर करें, और बेल आइकॉन दबा करके नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन जरूर दबाएं, ताकि आपको आने वाले और ज्योतिष के बारे में जो जानकारी है आप लोगों को घर बैठे मिल सकेगी। और वह जानकारी ऐसी होगी जिसको हम जान करके अपने जीवन को और सुंदर बना सकते हैं। जो मुझे जानकारी है ज्योतिष के बारे में वह अवश्य आप लोगों के सामने भेजने का प्रयास करूंगा। और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें अधिक से अधिक, ताकि मैं ऐसे सुंदर सुंदर वीडियो आप लोगों के सामने भेज सकूं। जय श्री राम।